एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक के बारे में जो कि एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जब भी हम किसी ट्रांजिट के बारे में स्टडी करते हैं, जब भी हम किसी महादशा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम किसी प्लैनेट के रियल एक वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में वो अपने टाइम के ऊपर आपको किस तरीके का रिजल्ट देगा, तब हम उस पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं अष्टक वर्गा स्कोर। क्या है ये स्कोर, किस तरीके से इसको स्टडी किया जाता है, आप इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें डिकोड कर सकते हैं अपने चार्ट के बारे में, और अपना जो टाइम पीरियड चल रहा है उसको किस तरीके से बेटर तरीके से समझ सकते हैं, और अपनी लाइफ में जो आने वाली ट्रांजिट्स हैं उनके बारे में किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, राहु और केतु इस अष्टक वर्गा जो पॉइंट सिस्टम है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। तो वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं तो उनके टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से ट्रांजिट को देखा जाएगा, या उनके ट्रांजिट के टाइम पीरियड के अंदर हम किस तरीके से इस स्कोर को यूज़ कर सकते हैं। जितने भी डाउट्स आप लोगों ने मुझसे पूछे थे वो सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करूँगी। और अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कहाँ पे डाउट्स पूछे थे, तो YouTube के अलावा जो मेरा एक चैनल है वो Instagram पर है, और उसका इमेज भी मैं यहाँ पे डाल दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली जो आप लोगों के डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उन चीज़ों को मैं देखती हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई करती हूँ। तो वहाँ पे जाके भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में अपलोड होता है। यूट्यूब के ऊपर जितना भी कंटेंट है वो हिंदी में अपलोड होता है, और आप जब भी मुझसे रीडिंग या कंसल्टेशन करवाना चाहेंगे तो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल होगी। तो ये दोनों जगहों का फॉर्मेट है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से किस तरीके का कंटेंट मैं अपलोड करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो बेसिकली अष्टक वर्गा है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, अष्टक मतलब 8 पॉइंट सिस्टम। तो ये 8 पॉइंट का सिस्टम होता है। कोई भी प्लैनेट आपके सपोज करिए जितने भी फिजिकल प्लैनेट्स हैं, सन, मून, मार्स, वीनस, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, इन सबको आप टीचर कंसिडर करिए कि ये सारे टीचर्स हैं। अब इनको इनके प्रिंसिपल ने बोला है कि आपके पास टोटल कुछ पॉइंट्स मैं आपको दूंगा जो आप अपने बच्चों के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चे हो गए हम, तो अब इन सब जो टीचर्स हैं इनके पास अलग अलग पॉइंट्स हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स हैं, हाईएस्ट पॉइंट्स जुपिटर के पास 56, उसके बाद मर्क्यूरी के पास 54, उसके बाद वीनस के पास 52, उसके बाद मून 49, फिर सन 48, उसके बाद मार्स 39 और सैटर्न भी 39। जो मार्स और सैटर्न है इसीलिए उनको नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे कम जो पॉइंट्स हैं वो उन्हीं दोनों प्लैनेट्स के पास हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा कंजूसी से मार्क्स देते हैं, कंजूसी से पॉइंट्स देते हैं। तो आप उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट और रूड टीचर्स कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में जो उथल पुथल है वो वही दोनों प्लैनेट्स मचाते हैं। तो अब ये सारा जो पॉइंट सिस्टम है, इससे आप एक चीज़ और कंसिडर कर सकते हैं, जिन प्लैनेट्स के पास जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं और जब उनका कोई कंजंक्शन होता है, तो अगर वहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं तो उनका कंजंक्शन उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव भी होता है। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं, और इसीलिए जुपिटर वीनस या जुपिटर मर्क्यूरी, इनके जो कंजंक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिक और पॉजिटिव ये प्लैनेट्स हैं। अब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सिर्फ आपके किसी भी हाउस को पॉइंट्स दे सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ 8। क्या मतलब है इस बात का? अब सपोज जैसे बारी आई जुपिटर की पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो वो आपके फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक इन सब हाउसेस को कुछ ना कुछ नंबर असाइन करेगा अपने मन के अकॉर्डिंग, कि वो आपको आपके लाइफ के कौन से एरिया में आपको कितने पॉइंट्स देना चाहता है। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हमको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, तो ये आपके लिए समझने में आसानी होगी। तो आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर अष्टक वर्गा और सर्वाष्टक वर्गा स्कोर होगा। मैं आगे बताऊंगी सर्वाष्टक वर्गा क्या होता है। तो जैसे कि जो अष्टक वर्गा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक चार्ट है। इस चार्ट के ऊपर सारे 12 हाउसेज हैं। ये एक एक हाउस को जुपिटर अब पॉइंट्स असाइन करेगा। तो सपोज उसने फर्स्ट हाउस को कुछ 1 पॉइंट दिया है, सेकंड को कुछ, थर्ड को कुछ, फोर्थ को कुछ, ऐसे करते करते उसने 12 हाउसेस को पॉइंट्स दिए। सेम तरीके से सन पॉइंट्स असाइन करेगा, फिर मून पॉइंट्स असाइन करेगा, फिर मार्स असाइन करेगा, वीनस, मर्क्यूरी, सैटर्न, ये सब एक एक करके आपके सारे हाउसेस को पॉइंट्स देंगे। एंड में जाके इन सब हाउसेस को जितने भी पॉइंट्स मिले हैं उन सब को ऐड किया जाएगा, और वो जो एडेड स्कोर आएगा आपके हर एक हाउस का, उसको बोला जाता है सर्वाष्टक वर्गा स्कोर। अब जो इंडिविजुअल पॉइंट्स थे वो मिनिमम होते हैं 0 और मैक्सिमम होते हैं 8।
और इन पॉइंट्स के बीच में जो एवरेज स्कोर होता है वो होता है 4 का। तो अगर आपके किसी भी हाउस को कोई भी प्लैनेट 4 से कम स्कोर दे रहा है तो वो एक तरीके से बिलो एवरेज है, 4 से ज़्यादा दे रहा है तो वो बहुत ही अच्छा अबव एवरेज हो गया। जितना ज़्यादा हाई उतना ज़्यादा अच्छा, जितना ज़्यादा लो उतना ही ज़्यादा खराब। अब ये खराब और अच्छे की जो मैं बात कह रही हूँ आपको उसको लिटरली नहीं लेना है, मैं आगे क्लैरिफाई करूँगी कि किस तरीके से हमको उसको जज करना है। अब जो टोटल एक्यूमुलेटेड स्कोर होता है उसका एवरेज होता है 28। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जब आप उनको ऐड करेंगे तो उसका टोटल आएगा 337। उसको जब हम डिवाइड करेंगे इन 7 फिजिकल प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग तो जो एवरेज स्कोर है वो 28 का आएगा। तो 28 हो गया हमारा एवरेज स्कोर। अब 28 से कम अगर आपके किसी हाउस को मिल रहे हैं तो वो बिलो एवरेज है, 28 से ऊपर मिल रहे हैं तो वो अबव एवरेज है। तो इस तरीके से अभी ये बेसिक चीज़ है जो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से अष्टक वर्ग किसको बोला जाता है, सर्वाष्टक वर्ग किसको बोला जाता है। अब बात आती है कि हम इसको जज कैसे करेंगे, अपने चार्ट के अंदर स्टडी कैसे करेंगे। नाउ सपोज आपकी सैटर्न की महादशा चल रही है। अब आपने अपना बर्थ चार्ट देखा, आपने उसके अंदर सैटर्न को देखा, आपने ये चेक किया कि सैटर्न ने आपके इंडिविजुअली हर एक हाउस को कितने कितने पॉइंट्स दिए हैं। अब सैटर्न से कैलकुलेट करिए 11th हाउस और सैटर्न से कैलकुलेट करिए अपना सेकंड हाउस। मतलब सपोज आपका सैटर्न यहाँ पे 5th हाउस में बैठा है, जैसे कि यहाँ पे बैठा है। अब आपको सैटर्न से सेकंड हाउस देखना है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे फर्स्ट हाउस का एक्यूमुलेटेड चीज़ें होती हैं वो सेकंड हाउस सिग्निफाई करता है। जैसे कि हम फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस को कंपेयर करते हैं वेल्थ के लिए, ऐसे ही अपनी महादशा के टाइम पे आपको सैटर्न से सेकंड देखना है वेल्थ के लिए और 11th देखना है इन जनरल कि कितनी आपकी विशेज़, डिज़ायर्स, होप्स, कितनी चीज़ें हैं जो आप इच्छाएँ हैं आपकी वो कितनी ज़्यादा पूरी होंगी, वो आप देखेंगे सैटर्न से 11th प्लेस पे। तो ये जैसे हमने कैलकुलेट करके जो ये हाउस है ये सैटर्न से 11th हाउस है, तो यहाँ पे ये सिग्निफाई करेगा कि आपको सैटर्न के टाइम पीरियड में किस तरीके का गेन मिलेगा। अब आपने अपने सैटर्न की स्ट्रेंथ देख ली कि सैटर्न अच्छे साइन के अंदर है, अच्छा इसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो सैटर्न आपका अच्छा है। अब आपने देखा अष्टक वर्ग स्कोर के अंदर कि जो सैटर्न है उससे जो 11th हाउस है उसको पॉइंट्स मिल रहे हैं 33। तो ये 28 से ऊपर है, अबव एवरेज आपका स्कोर है। तो ये जो आपका महादशा का टाइम है सैटर्न का, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आप एकम्प्लिश कर पाएंगे। लेकिन सैटर्न का टाइम पीरियड है, इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी आपको ईजी मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा गेन्स ये पर्टिकुलर प्लेसमेंट आपको देगी। इसका मतलब ये है कि सैटर्न आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट देने वाला है। सेम केस अगर आप अभी आपका जो 11th हाउस है सैटर्न से उसके अंदर पॉइंट्स होते 20, 19, 21, 24, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स 28 से कम हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपका अबव एवरेज तो नहीं रह सकता, बिलो एवरेज रहेगा। आपको कुछ ना कुछ उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ डेवलप होगी। अब कोई भी चीज़ टोटली पॉजिटिव टोटली नेगेटिव नहीं हो सकती, उसके अंदर ट्रांजिट्स भी आते हैं। तो जैसे आप लोग बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि आप ट्रांजिट्स के ऊपर कोई भी पोस्ट क्यों नहीं करते, तो इसका रीज़न यही है किसी भी एक इंसान के लिए जो ट्रांजिट है वो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि आपका अष्टक वर्ग का स्कोर डिफरेंट है, आपका भिन्नष्टक वर्ग डिफरेंट है। भिन्नष्टक वर्ग क्या होता है? जो इंडिविजुअल पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे आउट ऑफ 8 उसको हम बोलते हैं भिन्नष्टक वर्ग, और जो टोटल एक्यूमुलेटेड पॉइंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सर्वाष्टक वर्ग, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं अष्टक वर्ग। तो अब ट्रांजिट के टाइम पे सपोज करिए सन जा रहा है लियो के साइन में, सपोज करिए। तो अब आपको अपना सन देखना है, आपके चार्ट के अंदर आपका सन कहाँ पे है। अब आपको ये देखना है कि सन ने आपके 5th हाउस को, आपके लियो के हाउस को, जो आप जहाँ पे भी आपका लियो का साइन प्रेजेंट है उसको कितने पॉइंट्स दिए हैं। अगर वो आ रहा है 4 से ऊपर तो ये अबव एवरेज हो गया, आपका ये सन का ट्रांजिट अच्छा होने वाला है। उसके बाद आपको चेक करना है अपना सर्वाष्टक वर्ग स्कोर के अंदर लियो के पास कितने पॉइंट्स हैं, मतलब आपके 5th हाउस के अंदर कितने पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप पूरा एक एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर वो 28 से ऊपर हैं तो ये ट्रांजिट मेरे लिए अच्छा है, अगर वो 28 से नीचे हैं तो ये ट्रांजिट मुझे थोड़े बहुत प्रॉब्लम में ला सकता है। तो इस तरीके से हम जज करते हैं। अब इसका एक और चीज़ होती है एकाधिपत्य रिडक्शन। वो आजकल अपने आप जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें अपने आप वो रिडक्शन हो जाता है, तो आपको उसके अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कोई एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि आपके जो पॉइंट्स हैं सर्वाष्टक वर्ग में उनके अंदर कितना कितना गैप है। मतलब अगर आपके फर्स्ट हाउस को पॉइंट्स मिले हैं सपोज करिए 24,
उसके बाद आपके सेकंड हाउस को पॉइंट्स मिले हुए हैं 31। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो ये इस चीज़ को सिग्निफाई करता है कि चाहे आप किसी भी सिचुएशन में पैदा हुए हों, लेकिन आपके पास सेविंग्स, वेल्थ, रिसोर्सेज बिल्डअप होंगे और काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप होंगे। सेम वे में अगर आपके 10th हाउस को पॉइंट्स मिले हुए हैं सपोज करिए 26 और आपके 11th हाउस को पॉइंट्स मिले हुए हैं 40 के अराउंड, तो ये सिग्निफाई करता है कि आपका करियर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, रिसोर्सेज आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक तरीके से बहुत बड़ा आप एक जंप कर सकते हैं अपने करियर के अंदर। तो इसी तरीके से हम इसको स्टडी भी करते हैं कि कितना कितना बड़ा गैप आ रहा है आपके हर एक हाउस में। और एक और बात, बहुत लोग डर जाते हैं अपने अष्टक वर्गा के स्कोर को देख के कि मुझे तो बहुत कम मिल रहे हैं या मुझे तो बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। ये एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं होता है। एस्ट्रोलॉजी में हम लेयर के अकॉर्डिंग चीज़ों को स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है आपका मून किस तरीके की सिचुएशन में है। मून होता है माइंड, और माइंड से ही हम सब कुछ इस एरिया के अंदर ही डायमेंशन में फील कर रहे हैं। तो आपको अपना मून चेक करना है। उसके बाद आपको चेक करना है अपने सारे प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ, कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। उसके बाद आपको चेक करनी है उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है या नहीं मिल रही है। नेक्स्ट आपको चेक करना है वो कौन सा योग फॉर्म कर रहा है आपके चार्ट में। उसके बाद आपको उसकी स्ट्रेंथ देखनी है नवमांशा चार्ट में। उसके बाद आपको चेक करना है नवमांशा के अंदर आपका मून कितना स्ट्रांग है। उसके बाद आपको चेक करना है अभी आपका टाइम पीरियड किस प्लैनेट का चल रहा है और क्या वो प्लैनेट आपके चार्ट में स्ट्रांग है या नहीं है। उसके बाद लास्ट में नंबर आता है अष्टक वर्गा स्कोर को चेक करने का। तो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कोई भी चीज़ डिपेंडेंट नहीं होती है, किसी एक प्लेसमेंट के ऊपर कोई भी चीज़ डिपेंडेंट नहीं होती है। तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करें, मैं बहुत बार क्वेश्चन भी देखती हूँ उस तरीके के कि मेरा तो ये खराब है, मेरा तो सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरा सैटर्न ऐसा है, मेरा ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, लेयर के अकॉर्डिंग चेक करना होता है। और जैसे कि आपने मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे देखा भी होगा, किसी एक पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए कुछ प्लैनेट्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्लैनेट्स खराब होते हैं, कुछ प्लैनेट्स एवरेज होते हैं। तो उस सिचुएशन को भी आपको इस सेंस के अंदर इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज़ें एक लेयर के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर आप ट्रांजिट देखना चाहते हैं तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा अष्टक वर्गा स्कोर। अब रही बात राहु और केतु की। राहु और केतु इंडिविजुअली किसी को भी पॉइंट्स नहीं दे सकते, तो उनका ट्रांजिट कैसे स्टडी किया जाएगा, उन दोनों को स्टडी करने के लिए आपको ये देखना है कि वो किस साइन के अंदर जा रहे हैं, उस साइन को आपके चार्ट में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल राहु का सपोज करिए ट्रांजिट हो रहा है जेमिनी के अंदर, तो आपके चार्ट में जेमिनी जो 3rd हाउस है उसको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आपको चेक करना है। उसके बाद आपको उसका सर्वाष्टक वर्गा स्कोर चेक करना है। तो इस तरीके से आप अपने लिए अपने ट्रांजिट को स्टडी करेंगे। फिर आपको उससे पहले देखना है राहु कितना स्ट्रांग है आपके चार्ट में, कौन से हाउस में प्लेस्ड है, किस तरीके के रिजल्ट देगा। तो उसके बाद आपको ट्रांजिट चेक करना है। और अपनी महादशा को स्टडी करने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है जिस प्लैनेट की महादशा है उस प्लैनेट को लग्ना बना दीजिए, लग्ना लॉर्ड बना दीजिए। उससे कैलकुलेट करिए अपना 11th प्लेस। और वो जो 11th हाउस होगा, चाहे वो कोई भी हाउस आपका पड़े, जैसे कि सपोज करिए अभी आपका मार्स का टाइम पीरियड चल रहा है, तो आपको मार्स को अपना असेंडेंट बनाना है। मार्स से कैलकुलेट करिए ऐसे, ये 11th हाउस पड़ रहा है, तो अब यहाँ से कौन सा ये हाउस है, इसको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या इसका सर्वाष्टक वर्गा स्कोर है, उससे आपको पता चलेगा आपकी महादशा किस तरीके की रहने वाली है। तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं किसी भी तरीके की दशा को, ट्रांजिट को स्टडी करने के लिए अष्टक वर्गा के थ्रू। ना ही अष्टक वर्गा एक लौता ऐसा सिस्टम है जो आपको सब कुछ बता देगा, और ना ही अष्टक वर्गा इग्नोर करने लायक है। तो इसको आपको स्टडी करना है। और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यही जो वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सब मैं इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगी अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। वो वीडियो फॉर्मेट नहीं होगा, वो रिटन फॉर्मेट होगा। अगर आप लोगों को कंसल्टेशन करवानी है तो यहाँ पे वीडियो के अंदर एक नंबर आ रहा है व्हाट्सअप का, आप उसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।